निर्मला सीतारमण के पति के मोदी सरकार पर भीषण आरोप। इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। दोस्तों, चुनाव सर पर हैं। पहले चरण के मतदान को महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, जिसकी इतनी डिटेल्स है कि अगर हम रोज वीडियो बनाएं तो भी सीरीज कम पड़ जाएगी। आप देखिए, इसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। सरकार किसी भी हाल में नहीं चाहती, मोदी सरकार कतई नहीं चाहती कि यह मुद्दा बने, लेकिन क्या यह मुद्दा बन चुका है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जन जन तक पहुंच चुका है? दोस्तों, इस मुद्दे पर निर्मला सीतारमण के पति और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने खुलकर अपनी बात रखी है। सुप्रिया सुनीत ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रख रही हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ये चुनाव बीजेपी और जनता के बीच का बन गया है, न कि किसी पार्टी या किसी गठबंधन के बीच। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अभी और रफ्तार पकड़ेगा। अब ये बात बीजेपी और बीजेपी सरकार के हाथ से निकल चुकी है। बहुत तेजी से ये मुद्दा अब आम आदमी तक पहुंच रहा है। अब हर कोई ये धीरे धीरे समझ रहा है कि ये न केवल देश का सबसे बड़ा घोटाला है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। दोस्तों, परकला प्रभाकर ये बात कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। पिछले लंबे वक्त से परकला प्रभाकर मोदी सरकार को आईना दिखाते रहे हैं, खास तौर पर अर्थशास्त्र के मुद्दे पर। निर्मला सीतारमण कितनी अर्थशास्त्र की ज्ञाता हैं, उन्हें अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञान है, इस पर कोई दो राय मैं नहीं रखती। वो देश की वित्त मंत्री हैं, देश को इतने शानदार बजट उन्होंने दिए हैं, लेकिन उनके पति न केवल इकोनॉमिस्ट हैं, बल्कि इकोनॉमी पर लगातार सालों से काम करते रहे हैं। इकोनॉमी को लेकर पिछले कई वक्त से मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि ये बात अब सरकार के हाथ से निकल चुकी है और लगातार ये जनता के बीच मुद्दा जा रहा है। तो सवाल ये दोस्तों की जो जोर आजमाइश मीडिया के जरिए सरकारें कर रही, किसी भी हाल में चुनाव में इलेक्टोरल का बॉन्ड का मुद्दा न बन पाए। अनाम तुनाम बेमतलब की बातों पर चर्चा हो, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर चर्चा न हो। क्या वो जोर आजमाइश सरकार की विफल साबित हो रही है? क्योंकि परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि अब ये मुद्दा न केवल रफ्तार पकड़ेगा, बल्कि आने वाले वक्त में चुनाव किसी पार्टी विशेष के बीच नहीं होने वाला है। बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार वर्सेस जनता के बीच होने वाला है। क्योंकि लोगों के ये बात समझ में आ रही है कि देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है।